स्वतंत्र सेनानियों का अपने कर कमलों से सम्मान करें। मित्रों, ये वो समय था जब देश में आपातकाल लगा दिया गया था। मीडिया, कला जगत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश और दमन के लिए उस समय को याद किया जाएगा। सबसे पहले लोकतंत्र सेनानी श्री भारत दीक्षित जी, कृपया पधारें। आदरणीय भारत दीक्षित जी का सम्मान 6 महीने तक जेल में यातनाएं झेली श्री भारत दीक्षित जी ने लोकतंत्र सेनानी के रूप में उनका सम्मान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। श्री गया प्रसाद सोनकर जी, इन बुजुर्गों के सम्मान में तालियां तो बनती हैं। मित्रों, मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कृपया इनका सम्मान करें। लोकतंत्र सेनानी श्री गया प्रसाद सोनकर जी के पश्चात श्री राम सिंह कुशवाहा जी, हरदोई के लोकतंत्र सेनानी। श्री राम सिंह कुशवाहा जी मंच पर हैं। हरदोई के ही श्री विद्याराम वर्मा जी, आदरणीय विद्याराम वर्मा जी का सम्मान। श्री अजय सिंह जी, बाराबंकी के लोकतंत्र सेनानी श्री अजय सिंह जी, और सीतापुर के लोकतंत्र सेनानी आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के इस संविधान हत्या दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के नेता आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आज के कार्यक्रम के संयोजक सम्मानीय श्री ब्रज बहादुर जी, मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए अभी जिनके संस्मरण आप सुन रहे थे आदरणीय श्री दीक्षित जी, आदरणीय श्री वर्मा जी, और मंच पर विराजमान सभी लोकतंत्र सेनानी, मेरे समक्ष उपस्थित भी सभी सम्मानित लोकतंत्र सेनानीगण, उपस्थित अन्य महानुभाव, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, बहनों और भाइयों, आज का दिवस विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए एक सूचना है कि किस प्रकार से हमारे संविधान की हत्या की गई थी। जिन कारणों में, जो कारण संविधान में दिए गए हैं इमरजेंसी डिक्लेयर करने के, वो कारण उपस्थित नहीं थे। केवल एक व्यक्ति की सीट खतरे में थी और उसने भी अपने लोकसभा के चुनाव में करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया, और हर प्रकार से जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह समझा कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया तो उनके चुनाव को अवैध घोषित करके उनको 6 साल तक किसी पद से निरर्हक घोषित कर दिया। और 12 जून 1975 को यह घटना घटती है। उसी के परिणाम स्वरूप लगातार पूरे देश के कांग्रेस के लोग एक आंदोलन करने लगे कि मैडम गांधी बनी रहें। उनसे एक कहलवाया जाता था और 25 जून की रात में इस प्रकार से आपातकाल डिक्लेयर हुआ। आप समझ लें कि आज जो लोग खासतौर से संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, सबसे ज्यादा अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई तो उन्हीं लोगों ने। संविधान के धज्जियां उड़ाने के जो उदाहरण आपने अभी आपके सामने सुने गए, लेकिन वास्तव में जो हमें मौलिक अधिकार अम्बेडकर जी ने दिए थे वो छीन लिए गए। प्रेस की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई, न्यायालय की स्वतंत्रता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया, बोलने की स्वतंत्रता पर हर प्रकार से समाप्त कर दिया गया, और जितने अत्याचार हो सकते थे उससे कहीं ज्यादा इमरजेंसी में अत्याचार हुए। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया। हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, माननीय वाजपेयी जी बैठे हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी, वो भी, उनको भी जेल की यातना सहनी पड़ी। आप कल्पना करिए कि जो लोग आज के तारीख में उनके बगलगीर बने हुए हैं, उनके सबसे ज्यादा समर्थक बने हुए हैं, वो उन लोगों का इतिहास क्या है, उन लोगों ने क्या किया था और कांग्रेस ने क्या किया। हमेशा हमेशा इस संविधान की धज्जियां निजी स्वार्थों के लिए उड़ाई गई। अगर आप देखें, गौर करेंगे तो 38वां संविधान संशोधन,
39वां संविधान संशोधन और 40वां और 42वां संविधान संशोधन केवल इसलिए किया गया कि न्यायालय की स्वतंत्रता को कर्टेल किया जा सके। इंदिरा गांधी के चुनाव को विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 39वें संविधान संशोधन में कि किसी भी न्यायालय में उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती, मात्र 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक 4 दिनों के अंदर यह संविधान संशोधन पास कर दिया गया। और 42वें संविधान संशोधन में यह किया गया कि हम किसी भी तरह से न्यायिक समीक्षा से दूर रहेंगे, और अगर संशोधन भी विधानसभा जो लोकसभा में किया गया, संविधान संशोधन किया गया, उसमें भी कोरम समाप्त कर दिया गया, ताकि कोरम अगर रहेगा ही नहीं, फिर संविधान में व्यवस्था है कि 2/3 बहुमत से, प्रेजेंट 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होना चाहिए, उसको भी समाप्त कर दिया गया। ये कुल मिलाकर जो चूंकि कोरम समाप्त हो गया, इसलिए बाकी के जितने भी क्लास थे वो इनअफेक्टिव हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आज संविधान की किताब लेकर सबसे ज्यादा घूमते हैं, उनका चेहरा क्या है, उनके पूर्वजों ने क्या किया। श्रीमान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके सामने जब शाहबानो का केस आया तो उन्होंने जितने भी कट्टरपंथी मुस्लिम थे उनके दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने की कोशिश की। और मोदी जी ने जिस समय कॉलेजियम की बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नकारी थी, तो उस वक्त उन्होंने संविधान संशोधन की बात नहीं कही, उन्होंने न्यायालय का आर्डर किया। और जितने भी संविधान संशोधन इस कार्यकाल में हुए हैं, मोदी जी के कार्यकाल में, वो सब जनहित में हुए हों। चाहे EWS को उस 10% रिजर्वेशन देने की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण 1/3 आरक्षण देने की बात हो। आज महिलाओं को 1/3 आरक्षण पास कर दिया गया, उसके बाद भी क्यों, क्या, कैसे, अगर मगर करके उसको परिसीमन के मामले पर रोक दिया गया। तो संविधान के यहां पर लोग बैठे हैं, उन लोगों को खास तौर से हमारा आग्रह यह है कि उन लोगों के चेहरे को बेनकाब करने की आवश्यकता है जो लोग इस प्रकार का ढोंग और पाखंड करते हैं। संविधान की किताब तो लेकर घूमते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर संविधान के ऊपर हमला किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, तो इन्होंने की या इनके पूर्वजों ने की केवल निजी स्वार्थ हो गए। उसमें यह फर्क देखिए कि अगर निजी स्वार्थ में किया हुआ संशोधन और एक तरफ जनहित में किए गए संशोधन, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आज की सरकार ने कितने ऐतिहासिक काम किए हैं। आज तक इतने सालों से महिलाओं के आरक्षण की बात होती आई, किसी सरकार ने यह हिम्मत नहीं की, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1/3 महिलाओं को रिजर्वेशन पास भी करने के बाद भी उसे लागू करने में भी तमाम बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को, और खास तौर से जो इनके बगलगीर बने हुए हैं, उन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है और हर तरह से उनका तिरस्कार भी हो, उनका बहिष्कार भी हो, और जब चुनाव आए तो उनको निश्चित रूप से चुनाव के क्षेत्र से बाहर भी किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य में जब लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाए, क्रूर सत्ता के सामने गिड़गिड़ाते हुए आम आदमी का कष्ट उसकी आंखों से छलक जाए, शायद तभी कवि दुष्यंत कुमार ने कहा होगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।